जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन नमाज में आना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है। हाँ जी। अनिवार्य है। और ये काम कौन करवाएगा? ये बैठा हुआ मौलवी काम करवाएगा। अब जब मौलवी सारे लोगों को ब्रीफ कर रहा है, उनके माइंड को सेट कर रहा है, और कब? दिन में 5 बार करता है, फिर हफ्ते में 1 बार स्पेशल करता है। तो जी सोचो कि बचपन से जो बच्चा नमाज में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, तो वो तो उसके कहने से सारे कार्य करने को तैयार है। तो मेन जो व्यक्ति है, मेन जो कमांडर है ना, वो मौलवी है। जी। और और वो जो लालच मौलवी ही, रहती है। बिल्कुल वो जी। मौलवी ही करवा रहा है। और आप देखेंगे कि ये जितने वीडियोस में, इसमें कितने यंग लड़के हैं, कितने छोटे लड़के हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो इनकी ना बिल्कुल इनके सही पेरेंट्स बात। को पड़ी है ना, क्योंकि ये सब मौलाना की बातों में आते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत ज्यादा लालच दिया जाता है कि अगर आपका बच्चा ये करेगा उसको बहुत सवाब मिलेगा, उसको ये मिलेगा, उसको अल्लाह के दर जन्नत नसीब होगा। जो भी ये लोग जो भी अपने तकरीर में बोलते हैं, तो कहीं पर कितना भ्रमित करते हैं ये लोग और कितना इनको गलत राह पे लेके जा रहे हैं। ये लोग सोच नहीं रहे। ये इनकी यूनिटी तब नहीं, तब इनकी यूनिटी अलग नहीं होती है जब किसी और पे हमला करना होता है। ये सब एक हो जाते हैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, जो भी हो, सब एक हो गए हैं। अभी अभी आप देखिए इंडिया में सब एक हो गए हैं। जैसे ही, क्योंकि हमारे से है, इनकी जंग हमारे से हो रही है। अगर बिल्कुल इनकी बिल्कुल। आपस में बाद में होगी, लेकिन जब हमसे होती है तो ये सब एकजुट हो जाते हैं, एक यूनिटी बताते हैं। कैसे यहाँ पर दिल्ली में मस्जिद में कितने सारे लोग एक साथ जमा, मतलब इतने लोग देख अदरवाइज नहीं दिखाई देते, लेकिन कैसे वो लोग नारेबाजी करते हैं और कैसे कि नूपुर को। और बहुत शर्म की बात है कि एक महिला के ऊपर इतना ज्यादा दबाव, इसके बच्चों पर, उसके फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी। मुझे बहुत ही वो लगता है। मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि आप क्या कहेंगी इसका, कि ये बीजेपी का कहीं पर आपको लग रहा है कि उन्होंने शायद इसको अच्छे तरीके से डील करना चाहिए था। जी, आप क्या बिल्कुल सोचती हैं इस बिल्कुल बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये देखिए, ये तो सबके मनों में है, सबके मन में ये चल रहा है कि भाई जी बीजेपी को इसको और अच्छे से हैंडल करना था। किसी के जी दबाव में आकर के यदि आप एक महिला को अकेले छोड़ देते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये तो सबके मन में है। जी लेकिन फिर भी ये लोग ये सोच रहे हैं, लोग, हम हिंदू लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई कोई नीति होगी, कोई रणनीति काम कर रही होगी, या कुछ भाई आगे देश का भविष्य सोच करके कुछ ऐसा निर्णय लेने में, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सोचो ना कि उनका चरित्र कैसा है, कि जी एक महिला के साथ वो इतना सब कुछ करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और क्योंकि हमारा समाज इस चीज को जानता नहीं है, इसलिए वो शॉक्ड होता है। आपको पता है, आश्चर्य जो होता है ना, एक धक्का लगना, जी अरे ये क्या हो गया, ये तब जी लगता है जब हम किसी चीज को पहले से जानते नहीं है। जी। ये तब लगता है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे भी नहीं होता है। जी, सही बात है, क्योंकि जानते मुझे हैं। आश्चर्य नहीं हुआ। दूसरी बात एक और है, सनातन धर्म वालों को डरना नहीं चाहिए। सही हमारे बात है। यहाँ कंसेप्ट मौत का नहीं है, हमारे यहाँ शरीर बदलता है, जीवात्मा। जी मौत नहीं जी होती हमारी। ये जो पंच भौतिक शरीर है ना, ये 5 भूतों में मिल जाता है, जी। इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और हम अगला जन्म ले लेते हैं। सही बात है। हमारे यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है कि बस एक ही बार जन्म लिया है और उसके बाद आप ताबूत में चले जाएंगे, और अल्लाह किसी आखिरी वाले दिन आपको उठाएगा और आपके हिसाब किताब गिनेगा, आप नरक में जाएंगे या कहाँ जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं है। तो हमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं नुपुर जी को ये कहना चाहती हूँ, मेरे साथ भी ये कांड हुआ है, मेरे साथ भी। बस उस समय पे सोशल मीडिया का वो जमाना नहीं था। मेरा जब वीडियो वायरल हुआ था, उस समय पर लगभग 60 मौलानाओं ने मेरे विरोध में वीडियो बनाए थे, और ओह! पाकिस्तान से लेकर के, और मैं समझती हूँ कश्मीर तक, हर जगह पर सोशल मीडिया पर वो, उस समय पर सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ था जी 2018 में। तब मुझे एकदम से बना दिया था वो, मेरी, मैं समझ सकती हूँ क्या मस्तिष्क पे जो प्रेशर बनता है, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हमें पता है ऐसा होगा ही, होना ही है। और मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे ऐसे कांड होंगे। और ये केवल अकेली नूपुर शर्मा नहीं है, ये हर कोई व्यक्ति आज सोशल मीडिया पर कह रहा है कि जो तुम्हारा, जिसको तुम देवता मानते हो ना, उस देवता ने ये काम किया है।
उस देवता ने 6 साल की लड़की से निकाह किया है। उस देवता ने जब वो 54 साल का था तब उसने भाई 9 साल की लड़की के साथ शारीरिक संपर्क किया है। अब हमारे यहाँ पर, भाई आपके यहाँ पे उसको देवता समझते होंगे, हमारे यहाँ पर नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ ऐसे करेक्टर को महान नहीं कहते। हम तो हर साल रावण का भी पुतला जलाते हैं। रावण की एक पत्नी थी मंदोदरी, और उसने सीता को उठा लिया था क्योंकि राम जो है उसके साम्राज्य को समाप्त कर रहे थे। वो सारी धरती पे अपना साम्राज्य चाहता था, धर्म का आचरण नहीं करता था। और आप ये समझो रावण वेदों का ज्ञाता था, वेद उपनिषद सब पढ़े हुए थे, सब कुछ जानता था, और ऐसी नगरी स्थापित कर ली थी कि जो मतलब स्वर्णमयी नगरी थी, सोना ही सोना, मतलब भंडार, अखंड भंडार। ऐसी सेना जिससे सारे देवता सब कांपते थे। वो राम जी की पत्नी को उठा करके ले गया। पूरी रामायण पढ़ के देख लो, वो सीता को एक बार भी गलत दृष्टि से देख नहीं सका। सही बात है। हाथ नहीं लगाया उसने। वो अगर आया है ना सीता के पास, मंदोदरी के साथ आया है, और मंदोदरी ने बहुत समझाया, सबने बहुत समझाया, नहीं माना। उसने एक महिला, एक सीता को उठाया था, एक सीता का अपहरण किया था। हम आज तक, हजारों वर्ष हो चुके हैं, हम आज तक खुले में कहते हैं और हर देश में कहते हैं, भाई हमारा देवता रावण नहीं है, हम उसका पुतला जलाएंगे। हम ऐसा करेक्टर जो एक महिला के ऊपर भी कुदृष्टि डाल दे अपनी पत्नी के होते हुए, हम चाहते ही नहीं अपने समाज में। जी सही बात। और एक ऐसा, मतलब जिसका गूगल, आज तो गूगल बता रहा है, आप लोगों ने ही तो डाला होगा भाई, पूछ के देख लो आपके पैगंबर की कितनी पत्नियां हैं। भाई हम तो नहीं कह रहे, आप गूगल करके देख लो ना। और गूगल पे हमने तो डाला नहीं। सही बात है। आपके ग्रंथों में जो लिखा हुआ वो हमने, सनातनियों ने नहीं लिखा, किसी आरएसएस वाले ने नहीं लिखा, किसी वीएसपी वाले ने नहीं लिखा भाई, किसी बीजेपी वाले ने नहीं लिखा। आपकी कुरान को लिखना, आपके पैगंबर के चरित्र को लिखने का काम आप ही लोगों का है। सही। हमने कुछ नहीं लिखा भाई, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम उसे भी पढ़ गए। अब आपको समस्या ये है कि आपके ग्रंथ हमने क्यों पढ़ लिए।